हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं एक मजेदार सेंटेंस के बारे में बात करूंगी जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं। साथ ही इसे यूज करने के दूसरे दूसरे तरीकों के बारे में बताऊंगी ताकि आप इसे इंग्लिश में अलग अलग तरीकों से यूज कर सकें। और साथ ही इसे समझाने के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बताऊंगी जो मेरे साथ कल ही हुई है। ओके, तो वीडियो पे बने रहिए एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू आर गोना थैंक मी लेटर। ओके, एंड प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। इस वीडियो में मैंने जो कल की अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताई है उसमें यूज किए गए हर एक सेंटेंस और टेंस के बारे में मैंने हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए और वीडियो में बने रहिए टिल द एंड। ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ यार, ये सुन के मैं बहुत खुश थी। नाउ टेल मी गाइस, हम इस सेंटेंस को अपने डे टू डे लाइफ में कितनी बार यूज करते हैं? बहुत बार यूज करते हैं, isn't it? तो क्यों ना हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के दूसरे दूसरे तरीके सीखे। और जब इस सेंटेंस की बात हो ही रही है तो क्यों ना मैं आपको इस सेंटेंस की एक बढ़िया सी एग्जाम्पल दूं। खाली एग्जाम्पल नहीं है, जो सच में मेरे साथ कल हुई है। तो चलिए सुनते हैं। Actually, what happened is I have been very happy since yesterday. Why? And the reason is all of you. Yes. Actually, guys, क्या हुआ? We went out yesterday, okay? And on our way back, we stopped at a tea stall. And the tea seller bhaiya said, I watch all your videos. I learn from your videos. In fact, we always watch your videos and keep making such wonderful videos. I thanked him at once and honestly saying, guys, I can't thank you enough for the kind of love and support that you guys are sharing. And hearing this, I was on cloud nine. I felt happy to hear that. I was overjoyed to hear that. Means इस सेंटेंस को सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई, है ना? अरे देखते ही देखते मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया, दो तीन तरीके बता दिए सेंटेंस को डिफरेंट वेज में यूज करने के। तो जब मैंने दो तीन तरीके बता ही दिए हैं तो क्यों ना मैं कुछ और तरीके बता दूं। तो अगर मुझे बोलना हो कि इसको सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, तो हाउ डू आई से दैट इन इंग्लिश? यस, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस दिस। ओके, so let's see some examples. I was happy to hear that. I was overjoyed to hear that. I was truly delighted to hear that. I was absolutely ecstatic to hear that. I was truly pleased to hear that. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I couldn't be happier with this update. I couldn't be happier with this update. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, You filled my heart with joy. It totally made my day. You made me smile. तो देखा कितना आसान है। तो अब से जब भी आपको ये बोलना हो कि मैं यह सुन के बहुत खुश थी, do use this sentences, guys, and you will feel the style I'm telling you, and you will thank me later, okay? और one more thing, guys, अगर इसी सेंटेंस को, इन सेंटेंस को like मैं बहुत खुश थी, ये सुन के मैं बहुत खुश थी, अगर इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना हो कि मैं ये सुन के बहुत खुश थी, तो जो सेंटेंस के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उन्हीं सेंटेंसेस को आप जस्ट प्रेजेंट टेंस में बोल दीजिएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, आई वाज डिलाइटेड टू हियर दैट, आई एम डिलाइटेड टू हियर दैट। ओके, आई वाज ओवरजॉयड टू हियर दैट, I am overjoyed to hear that. Okay, I was absolutely ecstatic to hear that. I am absolutely ecstatic to hear that. And I am absolutely ecstatic to hear that. तो देखा कितना आसान है। आई होप अब से जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आए, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में, आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे। ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ गाइस, मैं अपने एग्जांपल में, जब मैं मेरे साथ बीती हुई कल की इंसिडेंट के बारे में बोल रही थी, तो पहला सेंटेंस क्या मैंने यूज किया था?
तो पहला सेंटेंस जो मैंने यूज किया था वो था आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस यस्टरडे, या आई हैव बीन हैप्पी सिंस यस्टरडे। इसका मतलब क्या है? दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। और इसको हम कब यूज करते हैं? इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम हमेशा यूज करते हैं जब हमें बोलनी होती है कि कुछ काम हम पहले से शुरू किए थे, पास्ट में शुरू किए थे, पर वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में, ओके। क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस यस्टरडे, मतलब ये जो खुश होने का जो काम है वो मेरा कल से शुरू हुआ था, कल किसी एक पॉइंट में, और अभी तक मैं खुश हूँ उस चीज को लेके, उस इंसिडेंट को लेके, ओके। सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस यस्टरडे, ओके। तो मूविंग अहेड, मैंने फिर बोला है कि वी वेंट आउट यस्टरडे। वी वेंट आउट मीन्स हम लोग कल बाहर गए थे। गो का पास्ट टेंस इज वेंट, सो वी वेंट आउट यस्टरडे, ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने यूज किया था वो था ऑन आवर वे बैक। ऑन आवर वे बैक मीन्स हम जब रिटर्न आ रहे थे, हम जब वापस आ रहे थे, ओके। तो रास्ते में, ऑन आवर वे बैक मीन्स जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में, ओके। फिर मैंने आगे बोला है वी स्टॉप्ड एट अ टी स्टॉल। वी स्टॉप्ड एट अ टी स्टॉल, ओके। वी स्टॉप मतलब स्टॉप का यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया है मैंने, वी स्टॉप्ड, ओके। ईडी लगा हुआ है, मार्क कीजिएगा गाइस, स्टॉप के साथ अगर ईडी लग जाए तो वो पास्ट टेंस हो जाती है, ओके। तो वी स्टॉप मीन्स हम लोग रास्ते में रुके, कहा? एट अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर हम रास्ते में रुके। कभी कभी ऐसा होता है ना, टेल मी, कि कहीं से आ रहे हो और चाय पीने का बड़ी मन करे, isn't it? We all are tea lovers, right guys? We are proud Indians, right? We all are Indians and we all are tea lovers, isn't it? तो चलिए, let's get back to the topic again. So moving ahead, मैंने फिर बोला था कि the what? The tea seller भैया, टी सेलर भैया जो चाय सेल कर रहे थे उनको सेलर बोलते हैं। तो द टी सेलर भैया सेड मतलब पास्ट टेंस में बोले थे मेरे को, क्या बोले थे? टी सेलर भैया ने मुझे बोला था, क्या बोला था? आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोज, मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं। आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोज, ओके। वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर वीडियोज, हम हमेशा आपकी वीडियो से सीखते हैं, ओके। वी ऑलवेज वॉच योर वीडियोज, वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर वीडियोज मीन्स हम हमेशा आपकी वीडियो से सीखते हैं, हम हमेशा आपकी वीडियोज देखते हैं, ओके। लर्न मतलब सीखना, वॉच मतलब देखना, ओके। अब नेक्स्ट मैंने यूज किया था कीप मेकिंग सच वंडरफुल वीडियोज। गाइस, कीप मेकिंग, कीप डूइंग हम कब यूज करते हैं? कीप मेकिंग, कीप डूइंग हम तब यूज करते हैं जब हमें बोलना होता है कि आप ये करते ही रहिए, ऑन कंटिन्यूअस बेसिस आप ये करते ही रहिए, ओके। आप ये बनाते ही रहिए। तो टी सेलर भैया ने मुझे क्या बोला था? टी सेलर भैया ने मुझे बोला था कि आप ऐसी वंडरफुल मतलब बढ़िया वीडियोस बनाते ही रहिए, ओके। कीप मेकिंग सच वंडरफुल वीडियोस, ओके। और उसके बाद आई थैंक्ड हिम एट वंस, एट वंस मैंने तुरंत उनको धन्यवाद किया, ओके। मैंने तुरंत उनको थैंक यू बोला, ओके। फिर मैंने आगे यूज किया था आई कैंट थैंक यू इनफ फॉर द लव एंड द सपोर्ट दैट यू गाइज आर शेयरिंग, ओके। इसका मतलब है मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं, जितना भी आप सबका शुक्रिया अदा करूं, कम ही होगा, वो इनफ नहीं होगा। तो देखा कितना आसान है। आई होप अब से जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आए, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में, आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे, ओके। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
With this note, I'll take your leave. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.